हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो और ईद क़यामतुल मसीह आप सबको मुबारक हो। आज शुभ हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके बड़े फजल और रहम के लिए जो उसने हम सब पर किया और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान होकर हमारे गुनाहों का कफ़ारा बने। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत जो है वो अगरचे पूरी दुनिया के लिए ये एक मज़ह का खेज़ बात हो सकती है, लेकिन मसीही ईमान की ये बुनियाद है। अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हमारी जानों के लिए कफ़ारा ना देते तो आज हम गुनाहों की गुलामी से आज़ाद ना होते और हमारे सामने नजात का कोई तसव्वुर ना होता। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होना, खुदावंद यीशु मसीह का दफन होना और मुर्दों में से जी उठना, ये मसीहत में एक बहुत बड़ा मकाम है कि खुदावंद यीशु मसीह किस कदर मुर्दों में से ज़िंदा होकर उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई वो खुदा का बेटा है और उसकी कुदरत बाकमाल है। जो कुछ उसने इस ज़मीन पर जिन बातों के लिए दावे किए उन बातों को खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में पूरा करके दिखाया। आज की इस सनराइज सर्विस में हम खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातें जो हैं वो सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से चंद आयत तलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। या हम इस कलाम मुक़द्दस के मतन के अंदर चंद एक बहुत ज़रूरी और अहम बातें जो सीखते हैं। पहली बात कि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का वाक़या जो है वो चारों अनाजील के अंदर मौजूद है। जब हम मत्ती के इंजील उसका 28वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक, फिर यूहन्ना के इंजील उसका 20वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक, मरकस 16 बाब पहली आयत से 8 आयत तक, और जैसे हमने लूका की इंजील और उसके 24वें बाब में से पढ़ा तो हम देखते हैं कि चारों अनाजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठना के वाक़या को बयान किया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि चारों अनाजील जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना बल्कि बहुत से हक़ाइक़ को अलग अलग करके मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा के पाकरू ने अपने लोगों से तहरीर करवाया कि खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा होना जो वो एक खुदा की इलाही कुदरत का एक बहुत बड़ा काम है कि खुदावंद ने अपनी इलाही कुदरत को इंसान के लिए ज़मीन पर ज़ाहिर किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र, मौत और गुनाह और शैतान पर
فتح کے کام کو مکمل کیا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ اگر یسوع مسیح کی پیدائش پیشن گوئیوں کے صرف مطابق ہوتی لیکن خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت نہ ہوتی تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزار کے چلے جاتے، لیکن انسان کی نجات کا کام نامکمل ہوتا۔ اور پھر اگر خداوند یسوع مسیح صرف مرتے اور زندہ نہ ہوتے تو بھی انسان کے کفارے کے کام کا یا نجات کی تکمیل کا کام جو ہے وہ نامکمل رہتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت، خداوند یسوع مسیح کا دفن اور پھر مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھنا کلام مقدس کی عین سچائیوں اور پیشن گوئیوں کو ثابت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فی الواقع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئیوں کے مطابق کوئی جو کچھ کلام مقدس پہ انبیاء کرام نے پیشن گوئی کی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی موت جس کا تعلق ہم عیسیٰ نبی کے صحیفے کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ پیشن گوئیوں کے مطابق ہوئی، اور پھر یسوع مسیح کا جی اٹھنا بھی جو ہے وہ پیشن گوئیوں کے مطابق ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک دو خاص باتیں جو میں شروع میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے دی اور انہوں نے کہا تمام ہوا، اور انہوں نے اپنی جان صلیب پر دے دی، تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا تدفین جو ہے وہ بھی ضروری تھا۔ اگر خداوند یسوع مسیح کا تدفین نہ ہوتا تو اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا جو ہے وہ سچائی لوگوں تک واضح طور پر نہ پہنچتی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا تدفین، اس کا دفن ہونا بھی بہت اہم تھا، جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی تو پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، اسی لوکا کے انجیل اس کے 23ویں باب کے اندر لکھا ہے 50ویں سے، اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام یوسف ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی خاص بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جسمانی پیدائش جو ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ کی جو حیثیت ہے وہ یوسف نام کے طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ مقدسہ مریم کی منگنی جو مقدس یوسف کے ساتھ ہوئی، اور پھر لکھا ہے کہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے خدا کے پاک روح نے یہ مقدس یوسف کی رہنمائی کی کس طرح مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ رکھے، اور اس طرح خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ داؤد کے گھرانے کے ساتھ، جس کے ساتھ ابدی بادشاہی کا خدا نے وعدہ کیا تھا، اس کے ساتھ قائم رہتا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تدفین ہوتا ہے تو پھر بھی یہاں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نام ایک شخص جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا، وہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا دفن کرتا ہے، کفن اور دفن کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بات، خاص بات ہے کہ یسوع مسیح کا باپ بھی یوسف تھا، لیکن جب یسوع مسیح کی موت کے بعد یوسف تو موجود نہیں تھا، لیکن یوسف نام ایک شخص نے جو ایک مشیر تھا یہودیوں کا، لیکن ان کے صلاح مشوروں کو جو یسوع مسیح کی موت کے تعلق سے وہ ان میں شامل نہیں تھا، اور اس کے اندر خداوند کی بادشاہی کا انتظار تھا یا خداوند کی بادشاہی کے لیے وہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے جا کر پیلاطس کے پاس جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش جو ہے اس کو مانگا، اور اسے بڑے ہی عزت کے ساتھ ایک خوبصورت قبر کے اندر جو اس نے اپنے لیے کھدوائی تھی، اور پہلے اس کے اندر کوئی مردہ جو دفن نہیں ہوا تھا، نئی قبر کے اندر خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے تدفین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں جن میں مریم مگدلینی ہے، سلومی ہے، اور مریم مگدلینی ہے، یعقوب کی ماں مریم ہے، اور سلومی اور کچھ اور عورتیں ہیں جو گلیل سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ
यरूशलेम में जब वो दाखिल हुआ था तो उस वक्त वो आई थी। अब इन सारे हालात में भी वो जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो वो साथ साथ थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को दफन किया गया तो यहाँ हमें शागिर्द नज़र नहीं आते। शागिर्द जो है वो डर के मारे खौफजदा परेशान होकर भाग गए, इधर उधर चले गए, और हम बाद में ये भी देखते हैं कि वो अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए और उनके अंदर एक खौफ था, डर था। लेकिन ये ख़वातीन जो थी, ये औरतें जो थी, ये खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में शाना बशाना जो थी, मर्दों के साथ, रसूलों के साथ, शागिर्दों के साथ वो शाना बशाना काम करने वाली और खुदावंद यीशु मसीह के साथ वालहाना मोहब्बत रखने वाली औरतें थीं। और जब खुदावंद यीशु मसीह को दफन करने के लिए जा रहे हैं तो इन्होंने जाकर उस जगह को, उस कब्र की जगह को देखा ताकि फिर आकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश के अंदर जो है वो आकर खुशबू जो है वो उस पर लगा सके, लाश पर। तो हम देखते हैं कि लिखा है कलामी कि वो गईं और उन्होंने खुशबूदार चीज़ें और इतर लिया। और फिर जब सब्बत का दिन गुजर गया तो अगले दिन, हफ्ता के पहले दिन, वो खुदावंद यीशु मसीह की लाश पर खुशबू लगाने के लिए आई। और उनके अंदर ये था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की लाश को खुशबू लगाएं और अपने मोहब्बत का और उस शागिर्दियत का जो वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में, खुदा की बादशाही की वसअत के लिए काम करने में साथ साथ ही तो अपनी मोहब्बत का इजहार करें। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मरकज़ की इंजील पढ़ते हैं तो मरकज़ के इंजील के अंदर में देखते हैं 16वें बाब की 30वीं आयत में कि जब वो वहाँ से निकली तो उनके अंदर एक इरादा उनके अंदर था कि हम जाएंगी, लेकिन उनके अंदर एक बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी, और वो था भारी पत्थर जो कब्र पर मुहर, सर ब मुहर रखा गया था, और वहाँ वो पहरेदार थे जो वहाँ बिठाए गए थे, और एक पत्थर के हटाने के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी उनके अंदर थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो कब्र पर पहुँचती हैं तो वो पत्थर जो हुआ लुढ़का हुआ, जैसे हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा कि वो कब्र पर से लुढ़का हुआ वहाँ मिला उन्हें, और खुदावंद यीशु मसीह की कब्र जो थी वो ओपन थी। सो यहाँ एक बात, जो पहली बात जो बड़ी अहम बात है मेरे और आपके लिए, कि जब हम खुदावंद की बादशाही के लिए काम करते हैं तो बहुत से ऐसे पत्थर हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो हमारी दुश्वारियाँ हो सकती हैं, हमारी मुश्किलात हो सकती हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आज़माइश हो सकती हैं कि हम किस तरह इस खुदावंद की बादशाही की वसअत के लिए काम करने के लिए काम करें। तो बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुश्किलात इस पत्थर की तरह जो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर पड़ा था, और इन औरतों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार करने आ रही थी और उसकी लाश पर खुशबू लगाने आ रही थी, तो एक बड़ी परेशानी उन्हें ये थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उनके जाने से पहले पत्थर जो लुढ़क चुका है। तो बहुत दफ़ा जब हम एक इरादा कर लेते हैं कि खुदावंद के काम के लिए हम ये काम करना चाहते हैं, हमारे पास सिर्फ पैसे ना हों, हमारे पास वसाइल ना हों, हमारे पास हालात मुयस्सर ना हों, लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा की बादशाही की वसअत के लिए काम करने के लिए इरादा है, अच्छी नीयत है, हम काम करना चाहते हैं, तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो हमारे लिए लुढ़क कर पीछे हट जाएंगे। क्योंकि खुदावंद, जब हम अपना कदम खुदावंद की बादशाही की तरफ बढ़ाते हैं तो खुदा का हाथ हमारे लिए, कवी हाथ जो है वो बढ़ जाता है और हमारे सारे परेशानियों को, रुकावटों को खुदावंद दूर कर देता है। हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो और तुम ईमान से इस पहाड़ को कहो कि यहाँ सिरक कर समुंदर में चला जा, तो वो चला जाएगा। तो यहाँ बात यह है कि जब हमारा ईमान खुदावंद पर है, हमारा भरोसा खुदावंद पर है, तो हमारे सामने जो पहाड़ भी हों वो भी सिरक कर समुंदर में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि वो हमारे रास्ते में हायल नहीं रहेंगे। सो आज हम देखते हैं इन ख़वातीन के जो औरतें हैं, लेकिन एक जज्बा है उनके अंदर, एक इरादा है, एक इरादे की पुख्तगी है, और उस इरादे की पुख्तगी से अगरचे एक बहुत बड़ा कब्र पर पत्थर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो इस नीयत से, इस इरादे से आई हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की लाश पर जाकर इतर लगाएंगी, खुशबू लगाएंगी और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। सो बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो सिरक सकते हैं, हट सकते हैं, अगर मेरे और आपका अंदर ईमान की मजबूती हो, दलेरी हो, जुर्रत हो। तो हम देखें कि सुबह सवेरे शागिर्द तो हैं जो इधर उधर शायद खौफ से, परेशानी में, नींद में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, लेकिन ये ख़वातीन जो हैं, ये औरतें जो हैं,
ان کے اندر ایک ایسی لگن ہے, ایک ایسی محبت ہے, ایک ایسے ارادے کی پختگی ہے کہ نہ انہیں راستے کا خوف ہے, نہ وہاں کا خوف ہے کہ وہاں کیا ہوگا. وہ عورتیں, خواتین جو ہیں وہ ایسی اجاڑ جگہ پر, دوسری جگہ پر جاتی ہیں اور وہ جا کر خداوند یسوع مسیح کی قبر کے تک پہنچتی ہیں. سو کبھی کبھی ہم خائف زدہ ہوتے ہیں, تنہا ہوں, اکیلے ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے اندر ایک جذبہ ہے, لیکن آپ خاتون ہیں, ایک عورت ہیں, لیکن آپ کے اندر ڈر ہے, خوف ہے کہ میں کیسے کر سکتی ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ جب ارادے کی پختگی ہو تو خدا ہمارے لیے سب کچھ جو ہے وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو ان عورتوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, لیکن ان کے اندر ایک جرت ہے, دلیری ہے. آج خدا مجھے اور آپ کو بھی یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں بھی دلیر ہونا ہے. حالات, مشکلات, آزمائشیں, جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں مشکلات ہیں, آزمائشیں ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اپنی جانوں کے نذرانے دینے پڑ جاتے ہیں. لیکن ان کے اندر اگر جرت ہے, دلیری ہے, تو پھر خدا ان سارے حالات میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے, جانوں کو بچاتا ہے, بھی لوگوں کو بچاتا ہے, محفوظ رکھتا ہے. آج تک بہت سی جانیں محفوظ ہیں اور وہاں لوگ خدا ان کا کام کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم اس بات سے بھی خدا کے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بزدلی ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ خدا کو بزدل لوگ پسند نہیں ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ, جرت کے ساتھ خدا کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر ہمارے اندر جرت ہے, دلیری ہے, تو ہمارے اندر خوف نہیں ہوگا. تو خوف جو ہے وہ گناہ کو بھی پیش کرتا ہے, کیونکہ جب گناہ اندر آ جاتا ہے تو خوف آتا ہے. لیکن اگر اندر دلیری اس وقت آتی ہے جب آپ کے اندر خداوند ہے, خدا کی محبت ہے, خدا کا پیار ہے, تو آپ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سو ان خواتین سے ہم سیکھتے ہیں کہ اندر ایک جرت ہے, دلیری ہے, ارادے کی پختگی ہے. آگے سامنے کتنا بھی بڑا پہاڑ ہے, پتھر ہے, لیکن وہ ارادے کی پختگی سے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہیں اور قبر تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے ہماری منزل میں کتنی بھی رکاوٹیں ہوں, ہمارے راستے میں کتنی بھی پریشانی ہو, لیکن اگر ہمارے اندر جرت ہے, دلیری ہے, تو ہم سب وہ کام کار گزریں گے جس کے لیے ہم نے اپنے اندر ایک ایمان یا دلیری لی ہے. سو آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے, لوکا کے انجیل میں 24 باب میں لکھا ہے, سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا, لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں, اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا, مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے جا کر دیکھا کہ قبر سے پتھر تو لڑکا ہوا ہے, لیکن قبر کے اندر کوئی خداوند یسوع مسیح کی لاش نہیں ہے, پریشان ہو گئی, حیران ہو گئی. اور ہم دیکھتے ہیں دوسرے واقعہ میں یونا کے انجیل میں دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ خداوند یسوع مسیح کو مالی سمجھ کر, باغبان سمجھ کر اسے کہتے ہیں کہ کیا تو نے اس کی لاش کو اٹھا کر کہیں چھپا تو نہیں دیا. تو یہاں وہ پہچانتی نہیں, حالات کے مطابق وہ پریشان ہیں, اور ان کے اندر جو وہ لے کر جذبہ آئی ہیں, وہ اس جذبے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پورا نہیں ہو رہا, کہ شاید اس کی خداوند یسوع مسیح کی لاش کو کوئی اٹھا کر لے گیا. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند کی طرف سے انہیں پیغام ملتا ہے, اور خداوند وہاں 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے, اور وہ آ کر ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. جب وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہو چکا تھا, لیکن ان کے اندر وہ یہ بات ابھی تک نہیں آئی تھی کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے ان پر ظاہر کیا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ رہی ہو. یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. آج بھی ہم بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح کو ایک مردہ حالت میں پیش کرتے ہیں, یا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صلیب بنائی جاتے ہیں تو اس پر خداوند یسوع مسیح کی کا وہ جسم جو ہے وہ لٹکا ہوا دیکھتے ہیں ہم. لیکن یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ایمان کی کمزوری کو پیش کرتی ہیں, کہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اب مردہ نہیں ہے, اور ابھی ہم نے اسے ایک مردہ حالت میں نہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے کے دن ہم خداوند یسوع مسیح کو اسی طرح پیش کرتے ہیں, یا اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیے گڈ فرائیڈے
गुड फ्राइडे वाले दिन चेहरों का उतरा होना, उदास और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम पेश करते हैं, खादिम भी ऐसी ऐसी चीज़ें पेश करते हैं जिसके अंदर डर, खौफ या हरासत नजर आती है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ फरिश्तों ने पैगाम दिया कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। आज जो जिंदा हो चुका है, आज जो वो आसमान पर जा चुका है, आज वो आसमान पर जो तख्त नशीन है, जो खुदावंदों का खुदान, बादशाहों का बादशाह है, उसने कब्र को शिकस्त दे दी है, उसने मौत को शिकस्त दे दी है, वो मुर्दों में से जी उठा है। आज हमें उसको मुर्दा पेश नहीं करना, आज हमने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा कैसे से पेश करना है कि मेरा और आपका खुदावंद, उसे मुर्दों में नहीं ढूंढो, जाओ, उसने तुम्हें बता दिया था। और आगे अगली बात में हम देखते हैं कि लिखा है, उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। यहाँ फरिश्तों ने बताया कि वो यहाँ इस कब्र के अंदर नहीं है जहां से तुम तलाश कर रही हो, वो तो जी उठा है, वो जिंदा हो चुका है। और यहाँ उनको बताया गया, उनको याद दिलाया गया, लिखा है याद करो, लिखा है फरिश्तों ने कहा याद करो। इसका मतलब है कि फरिश्ते जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने सारी तालीम के अंदर, अपने तालीम के अंदर उन्होंने बता दिया था कि वो उनका मरना ज़रूर है, लेकिन वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। अभी एक दो पेशेंट हुए पे हम गौर करेंगे, देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब जिंदा थे, तालीम देते थे, तो उन्होंने ये बयान किया कि मेरा मरना यरूशलेम में जाना ज़रूर है, ताकि वो सरदार काहनों से के सबब से वो मसलूब किए जाएं। तो यहाँ हम देखते हैं कि लिखा है, उसने कहा याद करो। बाज़ औक़ात हम याद नहीं रखते, खुदावंद जो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, हम उन्हें भूल जाते हैं। हम उन मौजज़ात को या खुदा की कही हुई बातों को जो मेरे आपके साथ खुदावंद अक्सर कलाम करता है, हम उन्हें भूल जाते हैं। शागिर्द भी इस बात को भूल चुके थे, खौफज़दा, डरे हुए, परेशान थे। अब उन्हें चाहिए था शागिर्दों को कि वो भी इन औरतों से पहले जाकर देखते कि कब्र के अंदर से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उसने तो वादा किया था, उसने तो पेशन गोई की थी, और कलाम भी उसके जिंदा होने की जो पेशन गोई करता है कि वो जी उठेगा, कब्र खाली हो जाएगी। शागिर्द जो है वो डर के मारे कब्रों के अंदर बंद है, लेकिन इन औरतों ने दलेरी तो की, लेकिन अभी भी इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। अभी वो लाश के अंदर खुशबू बने गई हैं, उनके अंदर ये बात नहीं है कि वो तो जी उठा है। लेकिन यहाँ जो फरिश्ते उन्होंने बताया कि याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के मौत की पेशन गोइयों के तल्लक से कलाम मुक़द्दस में जब शागिर्दों ने एक हवाला हम देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब, मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 17 आयत से 19 आयत तक। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारे और मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो उसके साथ साथ तालीम लेते थे, हर रोज़ उसके साथ रहते थे, उन्हें पहले ही बयान कर दिया कि ज़रूर है कि वो जाए और यरूशलेम में जाकर जाए और सरदार काहन जो है फ़की जो है वो उन्हें गैर कौमों के हवाले करें, यानी पिलातुस के हवाले करें और वो उसकी मौत का हुक्म सादर किया जाए, उसे ठट्ठों में उड़ाया जाए और वो उसे मार डालें, मसलूब करें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम वहाँ जाए। और फिर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह से यहूदी जो थे निशान जब मौजज़ात करते या खुदावंद यीशु मसीह दावा करते कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मैं इब्ने आदम के दाहिने हाथ जाकर सरफराज किया जाऊँगा, तो वो पूछते हैं कि तू हमें कौन सा निशान देता है। तो जब हम मत्ती के यूहन्ना के इंजील पढ़ते हैं तो उसके दूसरे बाब के 18 और 21 आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं तीसरे दिन इसे उठा खड़ा करूँगा।
اب शागिर्द जो है वो दो यहूदी हैं, वो कहते हैं कि तू कैसे करेगा, ये हैकल तो तकरीबन 50 साल में फिर तामीर की गई, अब तू इसे कैसे उठा खड़ा करेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस ईंटों की हैकल के मुतालिक नहीं कहा था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस हैकल से यानी अपने बदन के ताल्लुक से उन्हें बयान किया था कि जिस बदन को तुम मार डालोगे, मसलूब करोगे, ये तीसरे दिन जब वो जी उठेगा। यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब की जब हम 18वीं आयत से पढ़ते तो लिखा है 19 आयत से, यीशु ने जवाब में उससे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 वर्ष में ये मकदस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात कही थी वो पूरी होनी ज़रूर थी। और हम जानते हैं कि जब पिलातुस के सामने पेश किया गया तो यहूदियों ने यही इल्ज़ाम लगाया कि इसने कहा कि मैं इस हैकल को गिरा कर और फिर से नया बना दूंगा, तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने तो खुद बयान किया कि मैं इस हैकल को गिराऊंगा, और इसे उसने अपने बदन के तलक से कहा कि जिसे तुम मसलूब करोगे मैं इसे उठा खड़ा करूँगा। फिर हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील 16वें बाब की पहली आयत और चौथी आयत के अंदर देखते हैं कि यहूदियों से निशान तलब करते तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें एक ही निशान दिया जाएगा कि जिस तरह यूना जो है वो 3 रात दिन मछली के अंदर रहा, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम भी जो है वो 3 रात दिन कब्र के अंदर रहेगा और फिर वो जी उठेगा। सो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये पेशन गोई पहले की, और यहाँ हम देखते हैं कि फरिश्तों ने उन्हें बताया कि याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। सो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और ख़वातीन ने, औरतों ने जाकर वो तो खुशबू लगाने गई, लेकिन जब कब्र को देखा तो कब्र खाली थी। फरिश्तों ने गवाही दी कि वो जी उठा है। मेरा और आपका मुनज्जी कब्र के अंदर नहीं है, अब उसे मुर्दों के अंदर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जी उठा है और वो आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ वहाँ मौजूद है। सो हम देखते हैं कि जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील के अंदर 6 बाब में कहा, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गया। सो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। अब वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम ये है कि खुदावंद कहता है कि जो मेरा कलाम सुनता है और इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करता है वो भी मौत की हालत में नहीं, जिस तरह यीशु मसीह मौत की हालत में नहीं रहा और मसलूबियत के बाद दफन हुआ, लेकिन उस मौत की हालत में नहीं रहा बल्कि वो जी उठा। इसी तरह वो ईमानदार जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम कलाम मुक़द्दस में खुदावंद ने कहा कि तुम मुर्दा हालत में नहीं रहोगे, तुम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हो जब तुम यीशु मसीह को कबूल करते हो। जब हम करंथियों का खत पढ़ते हैं तो दूसरे करंथियों के खत के अंदर एक बहुत अच्छी बात जो है पौलुस रसूल ने मेरे और आपके लिए जो है कोई ख़ास पैगाम यहाँ पाक रूह की तहरीक से लिखा है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। यह एक बेद की बात जो पौलुस ने बयान की है वो यह, जिस तरह जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ शामिल उस वक्त हम होते हैं जब यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का बादशाह तस्लीम करते हैं, तो फिर वो यीशु मसीह के साथ हम शामिल हो जाते हैं। इस तरह जब शामिल हो जाते हैं तो वो हमें वो मुर्दा हालत से जलाएगा। और एक बड़ी जिंदा उम्मीद ये भी है कि इस दुनिया से जब हम मर जाते हैं या रहलत कर जाते हैं तो ईमानदार मरता नहीं बल्कि यीशु मसीह में सो जाता है, और जब खुदावंद यीशु मसीह
दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो वो जो मसीह यीशु में सो जाते हैं वो झूठेंगे, और इस दुनिया के अंदर जितने जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, वो जलाली बदन में होंगे, वो यीशु मसीह के साथ जला दिए जाएंगे। ये बदन खत्म हो जाएंगे और हम एक जलाली पोशाक पहनेंगे। एक जलाली बदन मुझे और आपको मिलेगा, और उस जलाली बदन के साथ लिखा है और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। तो जब हमें जलाली बदन मिल जाएंगे तो हमें यीशु मसीह खुदा बाप के हुजूर में जलाल में दाखिल करेगा, वहाँ हम सब उस जलाली हालत में रहेंगे। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात जो आम बात है मेरे लिए और आपके लिए, कुलसियों के खत में पौलुस कहता है 3 बाब में बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, यानी ईमान के वसीले से जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम मौत की हालत से निकल कर जाते हैं और हम जलाए जाते हैं। जलाए जाने का मतलब है जिंदा किए जाते हैं, हमें क़यामत मिल जाती है, हम गुनाह की मजदूरी से आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, अब जो मसीह यीशु पर सजा का हुक्म नहीं तो मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गए। लिखा है बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। अब जब हम यीशु मसीह में को कबूल कर लेते हैं और बपतिस्मे के वसीले जब हम पानी के साथ पानी में दफन हो जाते हैं तो हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ जो है पोशीदा हो जाती है, दफन हो जाती है। और लिखा है क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किया जाओगे। सो ये बड़ी ख़ास राज की बात है जो पौलुस यहाँ बयान करता है कि जब यीशु मसीह उस अबदी ज़िंदगी में अबदी ज़िंदगी देने के लिए ज़ाहिर होगा, आसमान पर ज़ाहिर होगा, तो हम सब बदल जाएंगे, हम उस जलाल में दाखिल हो जाएंगे। तो लिखा तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। आज खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जूटना मेरे और आपके लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जूटने पर और उसकी मौत और उसके कफारे पर ईमान रखते हैं, एक जिंदा उम्मीद है कि खुदावंद हमें भी उसमें शामिल करके जलाएगा और हम एक नए बदन में खुदावंद के जलाल में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए क्या है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। बड़ी आम बात यह है, अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता, अगर खुदावंद यीशु मसीह मौत पर गालिब ना आता, अगर खुदावंद यीशु मसीह कब्र को मौत को शिकस्त ना देता तो मेरे लिए और आपके लिए कोई जिंदा उम्मीद ना होती और आज हम इस तरह ये जश्न ना मनाते होते और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने या क़यामतुल मसीह को ना मना सकते। लेकिन आज क़यामतुल मसीह मेरे और आपके लिए बड़ी अहमियत इसलिए रखती है कि यीशु मसीह ने कब्र को मौत को शिकस्त देकर मुझे और आपको गुनाह की मजदूरी मौत है उसके अंजाम से आज़ाद कर दिया है। जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं तो उसके अंदर 6 बाब में लिखा है 23 में, गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। गुनाह का अंजाम मौत है, लेकिन यीशु मसीह ने इस मौत को शिकस्त देकर मुझे और आपको एक नई ज़िंदगी दे दी है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, नई पैदाइश का गुस्ल पाते हैं, तो हम इस नई ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब गुनाह की सज़ा जो है उसका इख्तियार नहीं है हमारे ऊपर, बल्कि अब हमारे लिए यही है कि हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहें। ये ज़मीन पर की चीज़ें फ़ानी हैं और ये फना होने वाली हैं, तबाह होने वाली हैं, इन पर दिल ना लगाएं। पौलुस कहता है आलम बाला की चीज़ों के तलाश में रहो जो ज़िंदा हैं, जो अबदी हैं। और इस ज़मीन पर हम अगर कई हालात के नीचे दबे हुए हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, तो आइए आज खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना की ईद मनाएं और अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा समझकर, गुनाह के अंजाम से अलग समझकर खुदावंद यीशु मसीह के बदन में शामिल होने के सबब से बपतिस्मा के वसीला से हम मौत पर गालिब आते हैं, हम गुनाह पर गालिब आने के काबिल बन जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का खून हमें रास्तबाज ठहराता है। सो आइए आज इस सुबह हम खुदावंद की तारीफ़ करें, खुदावंद की सिताइश करें कि उसने मुर्दों में से जी उठ कर मेरे और आपके लिए अबदी ज़िंदगी का इंतज़ाम कर दिया। अब हम मौत के कब्ज़े में नहीं हैं, अब गुनाह की मजदूरी के अंजाम के कब्ज़े में नहीं हैं, बल्कि हम मुर्दों में से जुटने के सबब से ज़िंदा उम्मीद के साथ खुदावंद के साथ जलाए जाएंगे और उसके बदन में शामिल होंगे, उस जलाली बादशाही में दाखिल होंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से
عید قیامت المسیح آپ کو مبارک ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔